ऑस्ट्रेलिया टीम जो क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर बाप बन के घूमती है, उसको इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके पूरा एक्सपोज कर दिया है भाई। ऑस्ट्रेलिया के साथ के ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। पकड़ के घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं। कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय इंडिया। इंडिया ने जिस डिप्रेशन से गुजर रहा था, वो डिप्रेशन ये था कि डिप्रेशन अब ऑब्सेशन में चेंज हो गया था कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को मारना। बुमराह उनका अब नाइटमेयर बन गया है। बुमराह ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ख्वाबों में आएगा अब नाइटमेयर बन के। क्योंकि जब मेरा 65 का कमिंस साइलेंसर का बच्चा पिलता है ना 295 रन से, भाई फिर बजता है घंटा और साथ बजता है छनकना। ये दोनों की जब आवाज इकट्ठी आती है ना, तो ऐसा लगता है पैट कमिंस रो रहा है, ऐसा लगता है मेरा पैट कमिंस रो रहा है। सेल्फलेस होकर खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, जीतना जानते हैं, करना चाहते हैं। हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। जैसा भी है, पाकिस्तान नहीं था, इंडिया ही था ना। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुस के उनके पर्थ के अंदर पहली दफा हराना, ये कोई आम बात थोड़ी है। ये तो प्राउड मूवमेंट है पूरे एशिया का। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। आपने आखिरी बार कब देखा होगा कि कप्तान ने या खुद बुमराह ने आकर बॉलिंग की हो और कोई फंसी हुई विकेट ना निकाली हो। ये टेस्ट मैच पूरा का पूरा देख लें, आपको बुमराह, जायसवाल, विराट कोहली के गिर्द घूमता नजर आएगा। बल्कि जो कह रहे थे इंडिया 3-0 हरा हुआ है, वो माइकल मान कह रहा था इंडिया की बैटिंग बड़ी वीक है जी, इंडिया की बॉलिंग बड़ी वीक है, इनएक्सपीरियंस साइड है ना जी। वो तेरी टीम वो बैस बाल वाली तेरा बहन का स्टोक इधर वो पाकिस्तान से बोबजी की टीम से पिल के गया हुआ है। सोचो फिर वो कितनी कोई टट्टी किस्म की टीम होगी। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर धूल चिटा दी और ऐसा लग रहा है कि इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच को जीतना अब कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं रही, कोई बहुत बड़ी बात नहीं रही। मानस लविशाइन तो बिल्कुल घबराए हुए लगे हैं बुमराह के सामने। मतलब ये उनके वो बल्लेबाज हैं जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और वो बुमराह के सामने बिल्कुल वैसे हुए हैं। और पहली इनिंग्स के अंदर इनके टॉप ऑर्डर को उखाड़ के रख दिया बुमराह ने ही। दूसरी इनिंग्स के अंदर पहले 5 ओवर के अंदर इनके टॉप ऑर्डर को उखाड़ के रख दिया। बुमराह ही एक वो रीजन है जो ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी किसी बॉलर ने तंग नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी किसी बॉलर ने परेशान नहीं किया। ये दुनिया का वाहिद बॉलर है जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ही पड़ गया है। दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स बाय इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। 150 पर इंडिया ऑल आउट हो गया था, और उसके बाद कोई सोच भी नहीं सकता था कि जो इंडिया 150 रन पर ऑल आउट हो गया, वो इंडिया इस टेस्ट मैच को 295 लगभग 300 रन से जीतेगा। यार कमबैक करो तो ऐसा करो सारी दुनिया तुम्हें सलाम करे। यहाँ दोस्तों, जो इंडिया ने कमबैक करा है न्यूजीलैंड से हारने के बाद और ऑस्ट्रेलिया को हराया है, वो भी पर्थ के ग्राउंड में, जिस चीज का घमंड था ऑस्ट्रेलिया को कि हमें कोई नहीं हरा सकता, इंडिया ने तोड़ा दोबारा इनका घमंड। जहाँ पहले बोलते थे कि गावा में हमें कोई नहीं हरा सकता, इंडिया ने वहाँ भी इनका घमंड तोड़ा, यहाँ भी इंडिया ने इनका घमंड तोड़ा। इतनी बुरी तरह से हराया है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 295 रनों से, और ये इतनी बड़ी जीत होती है। हर कोई चुप हो गया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। कमेंटेटर ले लो, ऑस्ट्रेलिया का स्टाफ ले लो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ले लो, कोई भी ऐसा बयान नहीं दे रहा। बहुत बयान दे रहे थे सीरीज चालू होने से पहले कि इंडिया को हम ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे, क्योंकि इनकी हिम्मत इसलिए बढ़ गई थी कि न्यूजीलैंड से हम अपने घर में हार गए थे, पर उनको ये नहीं पता कि हम 12 साल बाद हारे थे। वो एक तुक्का लग गया समझ लो एक तरह से। जो अच्छी टीम होती है ना, वो कभी भी कमबैक कर जाती है, और करके दिखाया इंडिया की टीम ने। एक तरफा मारा है ऑस्ट्रेलिया को, और ये चोट उनके दिलों तक पहुंची होगी ऑस्ट्रेलिया टीम के ऊपर। और जहाँ इस मैच के हीरो जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने इतनी बेहतरीन बॉलिंग करी, ऑस्ट्रेलिया बैट्समैनों के समझ में ही नहीं आ रहा था कि जसप्रीत बुमराह को कैसे खेले। नाइटमेयर बन चुके हैं जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया बैट्समैनों के लिए। हर कोई बुमराह कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, बोल रहे कि यार ये होता है बॉलर, अलग ही लेवल का बॉलर है इस टाइम बुमराह तीनों फॉर्मेट में, जो अपनी स्किल से दिखा रहा है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। कि ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में घुस के मारना, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। पकड़ के घंटा बजा दिया, लिटरली बता रहा हूं, पकड़ के बजा दिया ऑस्ट्रेलिया को, पकड़ के घुसा दिया इनके अंदर। अब आओ ना, अब आओ बात करो। हे वो जी इंडिया 3-0 एक होता है घंटा छनकना, एक होता है घंटा। इंडिया जब अच्छा करता है तो हम घंटा बजाते हैं, और कब थोड़ा सा अच्छा हो तो हम छनकना भी बजा देते हैं, लोग एंटरटेन हो जाए।
लेकिन जब 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को घर में पहला जाता है ना, उसके साथ हम घंटा और संतना दोनों बजाते हैं, क्योंकि भाई कंपलसरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि जब मेरा 65 का कमिंस साइलेंसर का बच्चा पिलता है ना 295 रन से, भाई फिर बजता है घंटा और साथ बजता है छंटना। ये दोनों की जब आवाज इकट्ठी आती है ना, तो ऐसा लगता है पैट कमिंस रो रहा है, ऐसा लगता है मेरा पैट कमिंस रो रहा है। क्योंकि पैट कमिंस को आज क्या किया, बुमराह आ रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है, सिराज आ रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है, हर्षद पटेल आ रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है, सुंदर आ रहा है, डाल रहा है, निकाल रहा है। लेकिन जो बुमराह ने डाला ना उसको टुल्ले को ओए होए निकलो मेरे घंटे के बाहर एक एक करके। बेटा अब नहीं बख्शना नहीं है। साइलेंसर के बच्चे को निकाल के लाओ किसी तरह, साइलेंसर बेटा बाओ ना। अब वो जो कह रहे थे इंडिया 3-0 हरा हुआ है, वो माइकल मान कह रहा था इंडिया की बैटिंग बड़ी वीक है जी, इंडिया की बॉलिंग बड़ी वीक है, इनएक्सपीरियंस साइड है ना जी। वो तेरी टीम वो बैस बाल वाली तेरा बहन का स्टोक इधर वो पाकिस्तान से बोबजी की टीम से पिल के गया हुआ है। सोचो फिर वो कितनी कोई टट्टी किस्म की टीम होगी। इधर तेरा वो पाउंटिंग बीकेएल रिकी पाउंटिंग, वो डेविड वार्नर, वो जो एडम गिलक्रिस्ट, इन सबको पकड़ के बजाया आज टीम इंडिया ने, इन सबकी पकड़ के तोड़ी आज, इन सबको पकड़ के घुसाया आज इंडिया ने। इनके मैं कहता हूं इनके मुंह फड़े हैं, इनके मुंह फड़े हैं, यकीन कर लो। इन्होंने बहुत ज्यादा टीम इंडिया को ट्रोल किया है। 3 दिन से बुमराह वट्टा मारता है, विराट कोहली ने 100 जो है वो किया जी फ्लैट ट्रैक पे, जयसवाल फ्लैट ट्रैक पे रन कर रहा है, जयसवाल ये कर रहा है, जयसवाल वो कर रहा है। घर ले जाओ ना जयसवाल को, घर ले जाओ जयसवाल को, घर ले जाओ उसको अपने घर ले जाओ ना, घर ले जाओ उसको। जैसा भी है पाकिस्तान नहीं था, इंडिया ही था ना। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुस के उनके पर्थ के अंदर पहली दफा हराना ये कोई आम बात थोड़ी है, ये तो प्राउड मूवमेंट है पूरे एशिया का प्राउड मूवमेंट। चश्मा भी पहना जाएगा, टोपी नहीं मिल रही मुझे लगता है टोपी भी पहननी पड़नी है। और भाई 295 रन से विक्ट्री हासिल की है, 295 रन से। ये कोई आम हार नहीं होती, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। ये शर्मिंदगा, ये कहते हैं ना शर्मिंदगी का बाइस बनना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। पैट कमिंस को तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए, स्टीव स्मिथ, लैबुशेन, इनको तो टीम से निकाल के फेंक देना चाहिए। 295 रन से जीता है इंडिया, वो भी विजिटिंग टीम। आपके घर के अंदर घुस के आपको 295 रन से हराते, आपको तो क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। इतने बड़े बड़े भाषण कर रहे थे सीरीज से पहले कि इंडिया का ये कर देंगे, इस दफा हमारी टीम ये है। पैट कमिंस कह रहे थे इस दफा जो बीजीटी है वो हम ही जीतेंगे, हमने ये कुछ किया हुआ है, हमारी टीम में ये है। और भाई देखो तो सही अपनी टीम को क्या हाल बना के रख दिया। ये भी नहीं कह सकते कि पिच खतरनाक था, उस पिच के ऊपर उन्होंने 500 मार दिया, खुद से बल्लेबाजी नहीं ओढ़ी। दी ओनली डिफरेंस इस मैच का, जो ओनली डिफरेंस था जिसने ये मैच भारत के लिए चेंज करके रख दिया, द रियल डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस, दैट वाज जसप्रीत सिंह बुमराह। बुमराह ही एक रीजन था। बुमराह ने ही पहली इनिंग्स के अंदर इनके टॉप ऑर्डर को उखाड़ के रख दिया। बुमराह ने ही दूसरी इनिंग्स के अंदर पहले 5 ओवर के अंदर इनके टॉप ऑर्डर को उखाड़ के रख दिया। बुमराह ही एक वो रीजन है जो ऑस्ट्रेलिया को समझ ही नहीं आ रहा। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी किसी बॉलर ने तंग नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी किसी बॉलर ने परेशान नहीं किया। ये दुनिया का वाहिद बॉलर है जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जाके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ही पड़ गया है। ऑस्ट्रेलिया जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि भाई हम जो है 5-0 से जो है ये सीरीज़ अपने नाम करेंगे, तमाम मैचेस हम जीतेंगे। और पहला मैच ही आप देख लें, पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया अपने ही होम ग्राउंड में इंडिया से हार गया है। पैट कमिंस जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक पॉडकास्ट में जब उनसे पूछा गया कि आप इंडियन टीम के कौन से प्लेयर अपनी टीम में खिलाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी इंडियन प्लेयर जो है अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। आज वही इंडियन प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज इंडिया ने बहुत बड़ी लीड के साथ पहला टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया। जी
ऑस्ट्रेलिया ने पहले इंडिया में उनको फाइनल हराया हुआ है, हाँ तो वो जी। थोड़े से और कॉन्फिडेंस थे। तो इनका माइंडसेट भी जो होते हैं इंग्लिश प्लेयर उनका थोड़ा डिफरेंट होता है। बाकी इंडिया की बॉलिंग लाइन बहुत ज़्यादा अटैकिंग है, जिसमें बुमराह है वो बहुत ज़्यादा उन पे प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया पे, जिसकी वजह से वो बैटिंग उनकी नाकाम हो गई है। और सेकंड इनिंग में इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, ओपनर्स ने बहुत अच्छा खेला, सर्वाइव किया है, बिल्कुल। बहुत अटैकिंग खेले हैं। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत प्रेशर था। और भाई आप यही देखें, यही ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि इंडियन प्लेयर को फ्लैट पिच पे खेलने की आदत है, और बातें कर रहे थे जब फर्स्ट इनिंग में इंडिया जो है 150 पे ऑल आउट होगी तो कह रहे थे कि हमने टीम इंडिया को 150 पे ऑल आउट कर दिया, एक्सपोज कर दिया। अब देखें क्या हाल हो रहा है इनका। नहीं, इंडिया मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने 2 हफ्ते पहले आके वहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं। वो जानते थे कि हमने कैसे कम बैक करना है, और उनको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से वो मैच जीत सकते हैं। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे फेवरेट ग्राउंड में चारों शाने चित कर दिया। आपने आखिरी बार कब देखा होगा कि कप्तान ने या खुद बुमराह ने आकर बॉलिंग की हो और कोई फंसी हुई विकेट ना निकाली हो। ये टेस्ट मैच पूरा का पूरा देख लें, आपको बुमराह, जायसवाल, विराट कोहली के गिर्द घूमता नजर आएगा। बल्कि डीएसपी सिराज ने भी खूबसूरत बॉलिंग की। मैंने पहले ही बोला था जब न्यूजीलैंड इंडिया सीरीज चल रही थी कि सिराज अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। 8 मैचेस में सिर्फ 12 विकेटें थी, 3 बार विकेट लेस रहे थे पूरे मैच में, 2-2 इनिंग्स में। मगर सीना कंट्री में वो हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं, और खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितना उनका पेस है उनको ये सब सपोर्ट मिलनी थी। मगर कौन ये इमेजिन कर सकता है कि पर्थ के अंदर, जहां पर ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक मैच नहीं हारा है, इस बुरे से हारेगा। 17 पे 4 आउट थे, फिर तकरीबन 160 पर 5 आउट हुए। यही एक स्पैन है जो थोड़ा उनका बेहतर गया है। ये बस ट्रेविस हेड थोड़ा बेहतर खेले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मिचेल मार्श ने थोड़ा सा उनका साथ दिया, बट लगा ही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। लगा ही नहीं कहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। बॉलिंग कर रहा है तो लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम खेल रही है। बैटिंग कर रहा है तो बहुत ही फीका लगा है, और दोनों इनिंग्स में फीका लगा है इंडिया के सामने। बल्कि मैं कहूँगा कि जसप्रीत बुमराह के सामने। वो सही कहा वसीम जाफर ने कि गूगल प्ले जसप्रीत बुमराह, बट जसप्रीत बुमराह कैन नॉट बी प्लेड। ये बस सच है। मतलब T20, वनडे, टेस्ट, हर फॉर्मेट के अंदर जसप्रीत बुमराह अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं। एक होता है ना कि आपने अच्छी एक मैच में परफॉर्म कर दिया, छाप छोड़ रहे हैं, दिमागों में छाप छोड़ रहे हैं। और आप देखिए मानस लबुशेन जिस तरह आउट हुआ है, वो मुझे लगता है इस टेस्ट मैच की मुझे सबसे खूबसूरत बॉल वो लगी है। शानदार एक बॉल थी, या इससे पहले इनिंग के अंदर जब ट्रेविस हेड बोल्ड हुए थे वो भी एक अच्छी बॉल थी। बट मानस लबुशेन तो बिल्कुल घबराए हुए लगे हैं बुमराह के सामने। मतलब ये उनके वो बल्लेबाज हैं जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और वो बुमराह के सामने बिल्कुल वैसे हुए हैं। और फिर ट्रेविस हेड की विकेट सेकंड इनिंग में जो बुमराह ने ली, वो थोड़ा सा मैं नहीं कहूँगा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि मैच तो कभी भी उनके पास नहीं गया।